आइ हम सब एहिमे क्लास 10 का मैथिली पढ़े वाला छी, जे मातृभाषा अपना सबके मैथिली छी। और एहिमे हम करे वाला छी क्लास 10 के जे एग्जाम अभी भेल हन, जस्ट अभी नवंबर वाली पेपर, उ हम करे वाली छी। एहिमे 100 गो ऑब्जेक्टिव या और 100 गो में से अहाँके 50 गो बनेने छलै। तो देखियो हम एहिमे हर एक क्वेश्चन के हल करबे और पूरा अच्छा से बतेबे। अहाँ पूरा अच्छा से बताएब अहाँ अपन एवरेज मार्क्स कते आयल हन स्कोरिंग, और अहाँ सबके अच्छा कमेंट रहते तो और हम वीडियो बनेबे। जैसे मॉडल सेट हेतै बिहार बोर्ड का स्पेशल, तो वो हम हल करबे पे टू जेड मैथिली का। तो अहाँ सब पूरे वीडियो के धैर्य बना के देखू, हम पूरा प्रश्न का हल करे छी ऑब्जेक्टिव के। तो देखियो एहिमे प्रश्न से पहला, पाठ्य पुस्तक में चंद्रमुखी कथा छल। तो चंद्रमुखी कथा के जे लेखक छले चंद्रमुखी, वो लिली रे छले। के छले? लिली रे। अब देखियो लिली रे का तारानंद वियोगी क कविता अछि, तो उ लिखने छले माँ कविता, ध्यान रखब। अब ओहिके बाद यह समय साल कविता के रचयिता के छले? तो चंदा झा। के छला? चंदा झा। ओहिके बाद देखू दिनेश्वर लाल आनंद के रचने अछि। दिनेश्वर लाल आनंद के रचने यऽ? तो हम कहब दिनेश्वर लाल आनंद जे रचने छला पर्यावरण का, ध्यान रखब। ओहिके बाद अगला क्वेश्चन यऽ भावी भरदुतिया विधान है लिखने छथि। के लिखने छथि? तो हम कहब जे काशीकांत मिश्र मधु। के लिखने छला? काशीकांत मिश्र मधु। ओहिके बाद देखियो छठा में रत्नेश्वर मिश्र के रचने छथि। रत्नेश्वर मिश्र कथी के रचने छले? तो हम कहब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा, एहि के लिखने छला। ओहिके बाद देखू एड्स कलनाग के रचयिता के छल? एड्स 1 दिसंबर के मनायल जाइए, इहो क्वेश्चन आबि सकैए। और एड्स जे छे से लेखक के छिए? चंद्रभानु सिंह। ओहिके बाद देखू विभा रानी रचने अछि। विभा रानी के रचने यऽ? हम कहब विभा रानी जे रचने छला भरी छिपा भात का। ओहिके बाद यह शिव गीत लिखने छथि। के लिखने छला? तो विद्यापति। ठीक। रामलोचन शरण रचने अछि मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। की रचने छला? मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। ओहिके बाद यह पुस्तक भंडार का संस्थापक के छला? तो हम कहब रामलोचन शरण। के छला पुस्तक भंडार का लेखक? रामलोचन शरण। अगला क्वेश्चन ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख के छला? तो एहि के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक प्रमुख के छला? तो डॉक्टर ग्रियर्सन। के छला प्रमुख? डॉक्टर ग्रियर्सन। ओहिके बाद यह भोला लाल दास के जन्म स्थान कसरौर गाम छला। भोला लाल दास का जन्म स्थान कतऽ छला? कसरौर में। ओहिके बाद कहिए भारत स्वतंत्र भेल 1947 में। ठीक। ओहिके बाद देखियो सबसे अधिक अनेकता में एकता कौन देश में अछि? तो देखियो भारत देश में छे अनेकता में एकता। ठीक। ओहिके बाद देखियो बृहद मैथिली शब्दकोश का रचनाकार के छथि? तो जयकांत मिश्र। के छथि? जयकांत मिश्र। ओहिके बाद देखियो मरीचिका का उपन्यास छला? मरीचिका पर जे उपन्यास लिखने छला वो के छला? लिली रे। ओहिके बाद देखू आइ काल्हि परसू कथा संग्रह का साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छल। केकरा? तो राजमोहन झा का। केकरा मिलल छला एहि पर? तो राजमोहन झा का। याद रखब, फाइनल परीक्षा में ये सब बहुत क्वेश्चन अहाँके मिलत। कहिए पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सबसे अधिक उपयोगी की अछि? तो अहाँ कहब गाछ वृक्ष। समझ गेलिए। ओहिके बाद यह मनोरथ नाटक का लेखक के छथि? मनोरथ का नाटकक लेखक के छिए? तो अहाँ कहब भाग्य नारायण झा। ओहिके बाद यह खेती में उपजल जाइत श्री स्वयं धी बनी जानी क जही ठामक कुल वधु बनी। ओहिके बाद यह पूजिता छति भारती, एहि पद्यांश का शीर्षक अछि। तो देखियो ई कुल वधु के बात करल गेले, कहे के मतलब खेत उपजल। तो ई कर्मवीर एक एहन व्यक्ति छला जे हमेशा अपना काम के प्रति रहे छल और ये अपन काम पूरा करला के बादे दम ले छल। के बाद यह राधा विरह महाकाव्य रचनाकार के छथि? तो एहिमे यह काशीकांत मिश्र मधु। राधा विरह महाकाव्य रचनाकार के छथि? काशीकांत मिश्र मधु। ओहिके बाद यह जय जवान जय किसान के नारा के देलक? तो हम कहब लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान के नारा के देलक? लाल बहादुर शास्त्री। ओहिके बाद यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द की हैत? देखियो पर्यायवाची मतलब भेलै समानार्थी। एकर समान अर्थ की हेतै? तो चंद्रमा के इंदुओ कहे छै, शशियो कहे छै, मयंको कहे छै। तो एहिमे से तीनों भए जात आंसर। ओहिके बाद देखियो
गंगा का पर्यायवाची शब्द की हैत? गंगा का पर्यायवाची शब्द की हैत तो भगीरथी। एहिमे एके गो ऑप्शन यऽ। ओहिके बाद यऽ महेश का पर्यायवाची शब्द की हैत? महेश का पर्यायवाची शब्द माधव। महेश का पर्यायवाची शब्द की हैत? माधव। ओहिके बाद यऽ लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होइत अछि तऽ लक्ष्मी के हैत कामनी पर्यायवाची शब्द। ओहिके बाद देखियौ पिता का पर्यायवाची शब्द की हैत? तऽ पिता के भए जायत विज्ञ। ओहिके बाद यऽ राजा के नाम पर मिथिला का नामांकन भेल तऽ मिथि क। कथी पर? मिथि पर। ओहिके बाद यऽ सतपथ ब्राह्मण कृति अछि तऽ यज्ञवाल्क्य पर। यज्ञवाल्क्य पर। ओहिके बाद यऽ जनक राजवंशक संस्थापक के छलाह? तऽ हम कहब निमि जनक। जनक राजवंशक संस्थापक के छलाह? निमि जनक। ओहिके बाद यऽ विद्यापति के जन्मस्थान कतऽ छल? बिस्फी। विद्यापति के जन्मस्थान बिस्फी। आब बताउ विद्यापति गीत के रचने छलाह? तऽ हम कहब उक्त तीनू। विद्यापति जे गीत रचने छलाह उ जे छलै अहाँके राजा कृष्ण संबंध में इहो पर रचने छलै, गौरी महादेव पर लिखने छलै नचारी, और सामान्य व्यवहारक कार्य में ओहो के लेल गीत लिखने छलै। तऽ एहिमे से भए जायत उक्त तीनू तरहक गीत विद्यापति लिखने छलाह। ओहिके बाद कहिए अवहट में विद्यापति के रचने अछि तऽ देखियौ अवहट में लिखने छलै दूगो पुस्तक। तऽ ई लिखने रहे कृतिलता और कृति पताका, दूगो पुस्तक लिखने छलाह। ओहिके बाद यऽ चंदा झा के जन्मस्थान छलाह पिंडारुच। चंदा झा के जन्मस्थान कतऽ छलाह? पिंडारुच। ओहिके बाद यऽ चंदा झा के प्रमुख रचने अछि, चंदा झा प्रमुख रचने अछि मिथिला भाषा रामायण। ओहिके बाद यऽ सुभद्र झा के जन्मस्थान कतऽ छलाह? नागदह। सुभद्र झा के जन्मस्थान कतऽ छलाह? नागदह। ओहिके बाद यऽ सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय से डी लिट उपाधि से सम्मानित भेला तऽ हम कहब 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। ओहिके बाद यऽ दी फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के रचनाकार के छथि? हम कहब सुभद्रा झा। के छलाह? सुभद्रा झा। ओहिके बाद लक्ष्मण झा के जन्मस्थान कतऽ छलाह? तऽ हम कहब रसियारी गाम। लक्ष्मण झा के जन्मस्थान रसियारी गाम। लक्ष्मण झा के जानल जाइत छथि तऽ लखन जी नाम से। लक्ष्मण झा के कोन नाम से जानल जाइए? लखन जी के नाम से प्रसिद्ध यऽ। मांगन खवास के जन्मस्थान कतऽ छलाह? तऽ पंचगछिया गाम छलाह। मांगन खवास लोकप्रिय भेला तऽ मांगन खवास जे लोकप्रिय छलाह उ संगीत में छलाह, नहीं कि एहि सब में। ठीक। ओकर बाद देखियौ गोदावरी दत्त के जन्मस्थान छलाह तऽ हम कहब ओकर जे जन्म भेल छलै गोदावरी दत्त के 1930 ईस्वी में भेल छलाह। गोदावरी दत्त का उल्लेखनीय योगदान अछि तऽ कथी में? लोक चित्रकला में। कौन चीज में? लोक चित्रकला में। ओकर बाद यह अविराम शब्द का अर्थ होइत अछि लगातार। अविराम शब्द का अर्थ की हैत? लगातार, मतलब रुकावट नहीं। अविराम मतलब रुकावट नहीं। एहिमे यह अवधि शब्द का अर्थ की हैत? अवधि शब्द का अर्थ है एक भाषा। अवधि शब्द का अर्थ की हैत? एक भाषा। ओहिके बाद यह ताप शब्द का अर्थ की हैत? तऽ ताप शब्द कहैया लहर, याद रखब। ओकर बाद ये कनखी मारब, मतलब अहाँ मुहावरा पूछ रहल यऽ तऽ कनखी मारब मतलब इशारा करब। मुहावरा के अर्थ की हैत? इशारा करब। ओहिके बाद कहिए पड़ी लागब, पैर लागब के की तात्पर्य होइत अछि? तऽ देखियौ पैर लागब मतलब अहाँ ककरो प्रणाम कर रहल छियै। तऽ अन्यास पर्याप्त हैब, पाँखी लागब, भागी जायब, स्वार्थ सिद्ध करब, स्वार्थ सिद्ध करब, ई हैत ऑप्शन। ठीक। ओहिके बाद यऽ बनर घुड़की केर तात्पर्य होइत अछि। देखियौ बनर घुड़की मतलब अहाँके की कर रहल यऽ? कोई डरा रहल यऽ, बनर घुड़की बानर जकाँ करैए। ओहिके बाद कहि रहल यऽ माथ झुकायब के तात्पर्य की हैत? मतलब समर्पण करब। अहाँ अपन सिर ककरो सामने समर्पण कर देलिए, सर झुकेलिए। ओहिके बाद कहिए लोहा लेब के तात्पर्य की हैत? तऽ लोहा के अर्थ हैत मुकाबला करब। लोहा लेब का अर्थ की हैत? मुकाबला करब। ओहिके बाद यह कारी अक्षर भैंस बराबर का तात्पर्य की हैत? तऽ एकर अर्थ हैत निरक्षर। कारी अक्षर भैंस बराबर का अर्थ की हैत? निरक्षर। सदाचार के विलोम शब्द की होइत अछि? तऽ सदाचार के हैत दुराचार, और एहिमे नहीं देना यऽ तऽ वह विचार। समझ गेलिए? आब कहिए भोला लाल दास वकालती आरंभ कयलक। तऽ वकालती भोला लाल दास वकालती आरंभ कयलक कते ईस्वी में? तऽ 1920 ईस्वी में वकालती के पढ़ाई शुरू करने छला। जयकांत मिश्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय अंग्रेजी का विख्यात नियुक्ति भेला तऽ एहिमे हैत 1944 ईस्वी में।
ओहिके बाद ये जयकांत मिश्र का निधन भेल 2009 ईस्वी में। जयकांत मिश्र का निधन कहिया भेल? 2009 ईस्वी में। माछ खयलासँ की बढ़ैत अछि? बुद्धि। माछ खयलासँ की बढ़ैत अछि? बुद्धि। ओहिके बाद ये भाग्य नारायण झा अपन जीवन यापन आधार बनौलक कथीके? तऽ पत्रिकाके, मैथिली साहित्य लेखनके, समीक्षा वृत्तिके, एहिमे सँ तीनू भऽ जायत ऑप्शन। ओहिके बाद ये बी आर अम्बेडकरके जन्म भेला तऽ बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरके जन्म 1891 ईस्वी में भेल छल और एकर मृत्यु जे भेल छल 1951 में भेल छल शायद, देख लेब। ओहिके बाद कि अम्बेडकरके मरणोपरांत भारत रत्नसँ सम्मानित करल गेल। मतलब अम्बेडकर साहब जे छला एकर मृत्यु भऽ गेल, ओहिके बाद एकरा भारत रत्नसँ सम्मानित करल गेल मरलके बाद। तऽ कहिया? तऽ 1990 ईस्वी में। ओहिके बाद देखू उमाकांत जन्म स्थान अछि। उमाकांतके जन्म स्थान कतऽ छला? तऽ हरिपुर। कतऽ छला? हरिपुर। आ ई नहि देने रहत ऑप्शनमे तऽ ढंगा। देखियौ मैथिली उपन्यास उगनाके दयादवादके अंग्रेजी अनुवाद के केने छला? तऽ जयकांत मिश्र। ओहिके बाद ई कहिया सिपाही विद्रोह कहिया भेल? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह भेल छला। ओहिके बाद कहिया ओकर आंगनके ब्रह्माशाके रचयिता के छल? तऽ महेंद्र मलंगिया। के छला? ओकर आंगन ब्रह्माशाके रचयिता के छल? महेंद्र मलंगिया। ओहिके बाद यह घसल अठन्नीके काव्यके रचनाकार के छथि? तऽ हम कहब काशीकांत मिश्र मधुप। घसल अठन्नी काशीकांत मिश्र मधुप। ओहिके बाद यह यात्रीके उपन्यास अछि। यात्रीके उपन्यास अछि पारो, नवतुरिया, बलचनमा, ई तीनू छी यात्री जीके। ओहिके बाद कहिया यात्रीके उपनाम कहत तऽ कहबै वैद्यनाथ मिश्र यात्री। केकर उपनाम छियै? तऽ वैद्यनाथ मिश्रके। ओहिके बाद कहिया चंद्रभानु सिंहके जन्म स्थान कतऽ छला? तऽ अहाँ कहबै नवादा। कतऽ छलै? चंद्रभानु सिंहके जन्म स्थान नवादा। ओहिके बाद देखियौ शकुंतला महाकाव्यके रचनाकार के छथि? तऽ अहाँ कहबै सुकांत सोम। ओहिके बाद ये चाणक्य महाकाव्यके रचना अछि काशीकांत मिश्र मधुप। मैथिली अकादमी पटनाके निर्देशक के छला? तऽ रविन्द्रनाथ ठाकुर। मैथिली अकादमी पटनाके निर्देशक के छला? तऽ रविन्द्रनाथ ठाकुर। ओहिके बाद देखियौ मैथिली ओ संताली पोथीके लेखक के छला? तऽ भोला लाल दास। के छला? भोला लाल दास। उदय चंद्र झा विनोदके जन्म स्थान कतऽ छला? तऽ दुल्हा। कतऽ छला? दुल्हा। बुद्धिनाथ मिश्रके जन्म भेल कते ईस्वी में? तऽ 1949 ईस्वी में। ओहिके बाद यह माँ रचने छथि तारानंद वियोगी। माँके के लिखने छला? तारानंद वियोगी। ओहिके बाद यह तुमी चीर सारथी लिखल तऽ एकर है तारानंद वियोगी। ओहिके बाद देखियौ मूर्धन्य स वर्णके उच्चारण स्थान की है? तऽ मूर्धन्य स का वर्ण उच्चारण स्थान है तालु। ओहिके बाद ये च वर्णके स्थान तालु। ओहिके बाद देखू अ वर्णक उच्चारण स्थान की है? कंठ। अ कतऽसँ बोलै छियै? तऽ कंठसँ। ओहिके बाद कहिया पाठशाला शब्द समास भेदक अंतर्गत अबैत अछि। पाठशाला कौन समास के भेद अंतर्गत आता है? तो तत्पुरुष। पीताम्बर शब्द में समास भेदक अंतर्गत अबैत अछि तो बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब त्रिभुवन शब्द का शब्दार्थ होइत अछि तऽ की हैत? त्रिभुवन मतलब तीन भवन। तो एकर भए जायत द्विगु समास। समझ गेलिए? संख्यावाचक। ओहिके बाद देखो पोथी पत्रा, एहिमे योजक चिन्ह आबि गेल तऽ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ओहिके बाद यह एक मुहा एक आबि गेल तऽ एकरा कहबै द्विगु समास। संख्या। ओहिके बाद देखियौ माता शब्दक भेदक अंतर्गत अबैत अछि तऽ देशज। माता शब्द यह देशज। पथार शब्द यह देशज। ओहिके बाद यह बुड़बक शब्दके भेदक अंतर्गत अबैत अछि। बुड़बक शब्द जे यह ई देशज छी, अपना देशमे बोलल जाइए बुड़बक शब्द। कहिए ओहिके बाद अलमारी शब्दके भेदक अंतर्गत अबैत अछि। अलमारी जे यह ई विदेशज शब्द छी। ओहिके बाद कहिए हाथी शब्दके लिंग भेदक अंतर्गत अबैत अछि तऽ कहबै हाथी जे यह पुल्लिंग छी, हाथनी कहिता तब स्त्रीलिंग। एकर आंसर ई हैत। ओहिके बाद देखू दूरबीन शब्द लिंग भेदक अंतर्गत अबैत अछि। दूरबीन ई भए जायत अहाँके स्त्रीलिंग। एक मिनट, दूरबीन शब्द लिंग भेदक अंतर्गत अबैत अछि। ई भए जायत अहाँके दूरबीन। ई भए जायत स्त्रीलिंग शब्दके बात करै छै ने। आ ओना दूरबीन कहतै तऽ नपुंसक लिंग, मतलब एहिमे लिंग निर्धारित नहि भए सकैए से चीज।
ओहिके बाद देखू 22 नंबर में कहिए लोक शब्द लिंग भेद अंतर्गत अबैत अछि। लोक शब्द जे यऽ से कथी छी? पुल्लिंग। अगर हम कहब खेत शब्द लिंग भेद अंतर्गत अबैत अछि तऽ कहबै पुल्लिंग। कारी गाय, कारी गाय, कारी गाय, तऽ ई देखियौ कारी एतऽ गुणके दर्शा देलकै तऽ एतऽ भए जेतै गुणवाचक विशेषण। प्रथम छात्र मतलब एक छात्र, ई कथी भए गेल? प्रथम छात्र मतलब संख्यावाचक। ओहिके बाद कहिए इह स्थान विशेषण भेदक अंतर्गत। इह स्थान मतलब कोनो निश्चित जगहके बात भऽ गेल तऽ निश्चयवाचक। ओहिके बाद यह किछु व्यक्ति विशेषण भेदक अंतर्गत अबैत अछि तऽ किछु व्यक्ति परिणाम, परिणाम। ओहिके बाद यह 3 किलो, एतौ भए गेल निश्चयवाचक, मतलब ओतऽ परिणाम बता देलक 3 किलो छै अनाज कि 4 किलो छै कि 5 किलो छै, निश्चयवाचक। ओहिके बाद भए गेल अहाँके अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या होगा? पहले वाला उपसर्ग आ बाद वाला प्रत्यय, तो अनु, अनु। ओहिके बाद देखिए धूपदानी शब्द में प्रत्यय की अछि? दानी। बाद वाला प्रत्यय पहले वाला उपसर्ग। चलू एतऽ 100 गो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट भऽ गेल मैथिली का। अगर वीडियो अच्छा लगल है तो पैरा से कमेंट कर देब एगो बढ़िया, और बतायब अहाँके केहन वीडियो लगल तो और हम आगे वीडियो अहाँ सबका मॉडल सेट कर लेबै बिहार बोर्ड स्पेशल का।